Hello students, welcome again to the channel. In the previous video, we have solved the question related to the topic when amount of cash price and installments are not given and how we can find its value. Now in this video, we're going to solve the problem related to the topic when cash price is not given and by applying back method, how we're going to find its value. So let's see the question here. A public school agrees to purchase from Western company some TV sets on the hire purchase system payable over a period of 5 years. यहाँ पे बताया गया कितने के लिए 5 years के लिए by annual installment of Rs10,000. The Western company charges interest at 4% per annum on the yearly balances. So the necessary ledger accounts in the books of public school charge depreciation at 10% per annum on diminishing balance method. यहाँ पे क्या बताया गया कि 5 years के लिए इंस्टॉलमेंट उसे देना है. कैश प्राइस के बारे में कोई बात नहीं है, कैश प्राइस हमें पता नहीं है. एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना बताया गया, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताया गया कि हर एक साल देना है 10,000 रुपया. अब कैश प्राइस हमें यहाँ पे मालूम नहीं है सिर्फ, और इंटरेस्ट का अमाउंट बताया गया है कि इंटरेस्ट भी तो देना होगा 4% है पर एनम. बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, डिप्रिसिएशन के बारे में है. अब हम लोग यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बैक मेथड अप्लाई करके कैसे करेंगे, जहाँ पे सिर्फ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताया रहे कि एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना है और कितने सालों का इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट का भी अमाउंट हो. यहाँ पे कैश प्राइस हमें नहीं पता, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहला जो स्टेप लेना होगा वो होगा हम लोग कैश प्राइस इक्वल टू 100 कर लेते हैं. इंस्टॉलमेंट का क्या है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, इंटरेस्ट पता है, और हम लोग क्या करते थे डिवाइडेड पर. जब हम लोग को परसेंटेज ऑफ जानना होता था इंटरेस्ट, तो क्या करते हैं हम लोग 100 ले लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि कैश प्राइस इक्वल टू 100. यहाँ पे लेट कैश प्राइस इक्वल टू 100 और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना गया है 4. और इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए क्या होता था कि इंटरेस्ट में हम लोग को ऐड करना हो, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट देना होता था प्लस करके, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या 100 + 4 हम लोग करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे अब कितना लगना है, तो वो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 104. क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट में हमने क्या किया, कैश प्राइस जो हमने 100 माना है प्लस इंटरेस्ट, उसे क्या किया ऐड कर लेंगे यहाँ पे. तो 4/104, जिसे हम लोग क्या करें अगर तोड़े तो हमारा निकलता है 1/26, राइट. अब इसी अमाउंट पे हमें क्या करना है, इंटरेस्ट को पेड करना होगा. बैक मेथड से करते हैं कि जब लास्ट ईयर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे, 5th 4th फिर 3rd फिर 2nd फिर 1st करेंगे. और क्या होगा, जो इंस्टॉलमेंट का, इंटरेस्ट पेड का और कैश पेड का यहाँ पे हम लोग कॉलम फॉर्म करेंगे, बट उसका क्या हो जाएगा, उसका प्लेसेस अलग हो जाएगा. सबसे पहले हम लोग कॉलम ईयर का फॉर्म कर लेते हैं, दूसरे में इंस्टॉलमेंट का कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमें कैश पेड के बारे में पता ही नहीं, कैश प्राइस ही पता नहीं है. कैश प्राइस हमें फाउंड करना है. यहाँ पे इंटरेस्ट पेड के लिए कर लेते हैं. इंटरेस्ट के बारे में तो बात अब हो गई कि हाँ 4% से था. रेट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कितने से, 4 डिवाइडेड बाय 104% से. कैश पेड के बारे में एक बात होगी कि कैश पेड का हम लोग कॉलम बनाएंगे, तो इस सीरीज में कॉलम होगा, और इसी सीरीज में हम लोग कॉलम में क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे कि कहाँ पे किस चीज की कैलकुलेशन राइट डाउन होगी. सबसे पहले बैक मेथड है यहाँ पे, तो बैक मेथड अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं. बैक का मतलब क्या है कि जहाँ पे फर्स्ट ईयर का हम लोग पहले करते थे सॉल्व, वहां पे लास्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन में कि आपको 5 ईयर तक करना है एनुअल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, इंटरेस्ट के साथ वो होता है. तो सबसे पहले 5th ईयर आ जाएगा. पहले साल का इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करें तो कितना बताया गया, 10,000 रखा गया इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, तो वही यहाँ पे क्या है 10,000. अब इस 10,000 पे क्या करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट पेड करेंगे. कितने परसेंटेज से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट है, वहां पे पहले क्या होता था अनपेड अमाउंट पे होता था, लेकिन अनपेड अमाउंट अभी हमें पता नहीं. तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि इंस्टॉलमेंट पे ही हम लोग जो अमाउंट दिया गया इंटरेस्ट उसको कैलकुलेट करेंगे. 4 डिवाइडेड बाय 104 करें तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है, 5th ईयर का जो लास्ट ईयर का जो यहाँ पे इंटरेस्ट है वो क्या है 385 रुपीज. ये तो हमें पता चल गया कि इंस्टॉलमेंट 10,000 है, और क्या है इंटरेस्ट जो हम लोग पेड कर रहे हैं वो कितना 385 का कर रहे हैं, एक साल की बात है.
अब कैश पेड कैसे यहाँ पे निकलेगा, तो अगर हमें ध्यान होता था तो पहले हम लोग इंस्टॉलमेंट में क्या करते थे, पहले साल का जो इंस्टॉलमेंट रहता था उसे तो देते ही थे, इंटरेस्ट इंक्लूड रहता था तो क्या करते थे, डिडक्ट भी कर लेते थे इंटरेस्ट को। फिर जो अमाउंट बचता था वो क्या के लिए होता था, एसेट के लिए बचता था, और वही अमाउंट को हम लोग क्या करते थे, कैश प्राइस से जाके डिडक्ट करते थे। बट यहाँ पे नहीं है, हमें एसेट का अगर हर एक साल का पता चल जाएगा तो उसे हम टोटल करेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कितना कैश है, कितना कैश प्राइस है किसका, एसेट का। तो वही चीज को फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक साल तो हर 10,000 इंस्टॉलमेंट का प्राइस है ही, इंटरेस्ट देना है तो एसेट के लिए अब यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, कैश प्राइस यहाँ पे जो टीवी सेट है उसके लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10,000 से 385 करेंगे तो हमारा बनता है 9,615 रुपीज। ये जो अमाउंट हो गया, अब ये क्या कि पहले साल में हो सकता है कि कैश पेमेंट के लिए अमाउंट आएगा। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन को ध्यान रखना है कि अब 5th ईयर में तो इजीली हो गया, अब अगले ईयर के लिए बढ़ते हैं बैक मेथड से, तो 4th ईयर में जाते हैं। 4th ईयर भी होगा तो उसमें क्या इंस्टॉलमेंट का तो पेमेंट करना ही है, तो कितना इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 4th ईयर में, 10,000 ही रहेगा। अब क्या करना है इंटरेस्ट पेड में कि ये जो 10,000 है उसमें जो हमने कैश पेड का प्राइस फाइंड आउट किया है उसे हम लोग प्लस कर लेंगे। ये दूसरा स्टेप है करना कि यहाँ पे हमें प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे कितना, 9,615 रुपीज। ये जो अमाउंट हमने फाइंड आउट किया है वो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में प्लस कर लेते हैं। फिर जो अमाउंट आएगा उस पर हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस करने पे क्या आ जाएगा हमारा 19,615 रुपया। अब ये अमाउंट उस पर क्या करेंगे, उस पर हम लोग जो रेट हमने फाइंड आउट किया 4 डिवाइडेड बाई 104% से हम लोग यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट। तो 4th ईयर के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 754 रुपीज। ये इंस्टॉलमेंट पेड के कॉलम में होगा। फिर कैश पेमेंट के में कैसे होगा, तो ये जो 10,000 होगा इंस्टॉलमेंट का उससे हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। क्या इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को हम लोग क्या करते थे, पेड करते थे, फिर इंटरेस्ट से डिडक्ट करते थे, तो क्या एसेट का अमाउंट आते जाता था। तो वही यहाँ पे करना है कि 10,000 से हम लोग ये जो 2nd ईयर का इंटरेस्ट है कितना 754 रुपीज, उसे कर लेते हैं डिडक्ट, तो हमारा आता है 9,247। अब ये क्या है 4th ईयर के लिए, ये 4th ईयर के लिए कैश पेड अमाउंट हमें पता चल गया। अब 3rd ईयर में क्या करेंगे, अब 3rd ईयर में यही करते जाएंगे कि बैक मेथड से है तो जो भी कैश पेड का अमाउंट होगा इंटरेस्ट को निकालने के टाइम उसे प्लस कर लेंगे। फिर 3rd ईयर में चले तो 3rd ईयर में तो इंस्टॉलमेंट भी देना ही है, तो यही यहाँ पे क्या है 3rd ईयर में 10,000 का इंस्टॉलमेंट तो देना है। इंटरेस्ट पेड में क्या होगा, अब सभी जो कैश पेड हमने क्या किया है कैलकुलेट किया है उससे हर एक साल जब जो साल हम लोग बढ़ते जाएंगे उसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 10,000 तो किसके लिए, इंस्टॉलमेंट के लिए आएगा ही आएगा, प्लस करेंगे 5th ईयर का क्या करेंगे, यहाँ पे कैश पेड अमाउंट करेंगे, तभी तो जाके हमें पता चलेगा कि पहले साल के लिए मतलब पूरे साल के लिए कितना आया है। इसीलिए यहाँ पे क्या 9,615 को क्या प्लस कर लेते हैं। फिर हमने 4th ईयर के लिए भी कैलकुलेट करके रखा है तो उससे भी प्लस कर लेंगे। तो क्या है यहाँ पे 9,246। यहाँ पे हम लोग किस मेथड से, बैक मेथड से कर रहे हैं, इसीलिए क्या है यहाँ पे 3rd ईयर को कर यहाँ पे आया है। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 28,861। अभी ये जो टोटल अमाउंट आता है ना इस पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है 28,861 पे करें तो कितना 4 डिवाइड 104% से करें तो हमारा आता है 1,110 रुपया। अब ये 1,110 है उसे क्या करना हो, कैश पेड के कॉलम में ये जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट का 10,000 से हम लोग क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। तो हमारा कितना अमाउंट आएगा 8,890 रुपीज। अब जब 10,000 से ये इंटरेस्ट का अमाउंट क्या कर लीजिएगा कैश पेड से डिडक्ट, तो हमारा आएगा 8,890 रुपीज। अब क्या होगा, अब 2nd ईयर के लिए क्या होगा, तो 2nd ईयर की में भी सेम चीज को फॉलो करना है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो 10,000 है ही हमें एनुअली देना ही है, तो 10,000 इंटरेस्ट पेड करने के लिए क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट हम लोग कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे 10,000 आएगा। जो कैश पेड का अमाउंट आते गया उसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस करते रहेंगे। पहले साल का आ जाएगा कितना 9,615, फिर दूसरे साल का 5th ईयर का लास्ट में क्या है, लास्ट ईयर का है 5th ईयर का 9,615, 4th ईयर का कितना है 9,246, 3rd ईयर का क्या है 8,890। अब ये टोटल
जो अमाउंट होगा उस पे क्या करेंगे हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो टोटल आता है 37,751 रुपीज। अब ये जो अमाउंट है उसी पे हम लोग इंटू 4 डिवाइडेड बाई 104 करके जो परसेंटेज है वो फाइंड आउट करें, तो सेकेंड ईयर में आता है हमारा 1,452 रुपीज। अब यहाँ पे इसका ध्यान रखना है कि जो जो हमने कैश पेड अमाउंट कैलकुलेट किया है उसे इंटरेस्ट पेड करते टाइम इंस्टॉलमेंट में प्लस करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट। यहाँ पे क्या है, 10,000 से हम लोग डिडक्ट करें 1,452, तो हमारा कितना आता है 8,548 रुपीज। ये कैश पेड अमाउंट है किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए। अब चलते हैं लास्टली फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में भी वही चीज करना है, 10,000 अमाउंट देना है, वो तो देना ही है। उसके बाद क्या करना है, इंटरेस्ट पेड करने के लिए सभी को प्लस करना होगा। तो पहले साल में जो इंस्टॉलमेंट जो मिल रहा है पहले साल के लिए देने के लिए उसे भी करना होगा। फिर हमने जो जो कैलकुलेट किया कैश पेड का अमाउंट, तो यहाँ पे 9615 ये अमाउंट हो जाएगा। फिर क्या है 9246 उसका अमाउंट। फिर है 8,890 थर्ड ईयर का, प्लस करेंगे उसमें किसका, सेकेंड ईयर का। अब टोटल आएगा कितना अमाउंट, 46,309 रुपीज। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कितना परसेंटेज है, 4 डिवाइडेड बाई 104 से, तो निकल के आता है हमारा कितना, 1,781 रुपीज। अब ये जो कैश पेड हम लोग यहाँ फॉलो करते थे सेम यहाँ भी फॉलो करेंगे। क्या करना है, कैश पेड में जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है उससे हम लोग इंटरेस्ट को डिडक्ट करेंगे। तो एसेट के लिए तो पता चल ही जाएगा कि क्या है, 8,219 रुपीज। अब 8,219 रुपीज फर्स्ट ईयर के लिए निकल के आता है। तो अब टोटल हम लोग करेंगे तो ये एसेट के लिए अमाउंट जो आते गया, अब उसे हम लोग प्लस करें तो हमारा पता चल जाएगा कि जो टीवी सेट यहाँ पे एसेट है उसके लिए कितना अमाउंट है, उसका कैश प्राइस कितना है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है। फिफ्थ ईयर का कितना अमाउंट बताया गया, 9615। फोर्थ के लिए बताया गया 9246। थर्ड के लिए आया है कितना, 8। सेकेंड के लिए है हमारे पास 8548 और फर्स्ट के लिए है हमारे पास कितना, यहाँ पे जो अमाउंट है अगर आप इसे प्लस करें तो टोटल जो बैलेंस आता है वो है 44,518 रुपीज। ये है हमारा क्या, कैश प्राइस। ठीक है, ये है हमारा कैश प्राइस। तो यहाँ पे हो गया कि जो कैश पेड में कैसे था, जो पहले हम लोग क्या करते थे कि जो इंस्टॉलमेंट हुआ करता था उससे हम लोग क्या करते थे, इंटरेस्ट इंक्लूड ये मान के उसे डिडक्ट करते थे, जो अमाउंट बचता था वो एसेट का था। अब यहाँ पे बैक मेथड लगा के हमें जो रेट ऑन इंस्टॉलमेंट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट अगर हम लोग कर ले तो हमारा कैश प्राइस यहाँ पे क्या कैलकुलेट हो जाएगा। सभी ईयर के प्राइस को यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम लोग प्लस कर लेंगे। तो टोटल जो अमाउंट है एसेट का वो हमें फाइंड आउट होता है। यहाँ पे क्या आता है 44,518 रुपीज। तो ये था क्या हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो हम लोग पहले जो भी मेथड लगाते थे एन्युटी मेथड ये सबसे। बैक मेथड यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। बैक मेथड में हम लोग पिछले साल के जो ईयर होते हैं उससे सब स्टार्ट करते हैं और जाते कहाँ, फर्स्ट पे। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फिर लास्टली फर्स्ट ईयर का हमने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, कैश पेड कितना था उसे कैलकुलेट किया। तो इसे आपको ध्यान रखना है, इसका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करने का तरीका अलग है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपको डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना। अब तो कैश प्राइस पता हो गया, जब कैश प्राइस पता है तो वहां पे डिप्रिसिएशन अब क्या कैलकुलेट करना इजी रहेगा। तो कैश वैल्यू सबसे पहले हम लोग लिखते हैं और जो भी ईयर के लिए होता है, कितना ईयर है, 5 साल के लिए है, तो 5 साल के लिए डिप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैश वैल्यू कितना है, 44,508 से है। किस मेथड से बोला है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिप्रिसिएशन। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये तो और भी करना इजी रहता है। पहले साल के लिए यहाँ पे करेंगे डिप्रिसिएशन को हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले साल के लिए, सेकंड साल के लिए जो एसेट जो हमेशा से हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन करते हैं, बैक मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सेम होता था वही होते आएगा। पहले साल का हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे किस पे, 44,518 पे। कितना परसेंटेज बताया गया है, 10% पे। तो 10% पे करें तो कितना आएगा पहले साल का,
4,452 रुपीज। फिर बैलेंस हमारा निकल के आता है। अब क्या होगा, सेकेंड ईयर के लिए उसी डिमिनिशिंग मेथड है, तो उसी ईयर के लिए हम उसी बैलेंस पे हम लोग दूसरे ईयर के लिए क्या करेंगे, फिर से डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे 10% से। तो कितना आएगा, 4,007 रुपीज सेकेंड ईयर का डिप्रिशिएशन। फिर इससे हम लोग बैलेंस से डिडक्ट करें तो हमें कितना पता चलता है, 36,059 रुपीज जो अमाउंट है। थर्ड ईयर के लिए क्या करेंगे, उसी अमाउंट पे हम लोग फिर से 10% से डिप्रिशिएशन चार्ज करें तो हमारा कितना आता है, 3,606 रुपीज। अब बैलेंस में कितना आता है, 32,453। अब फोर्थ ईयर में क्या करेंगे, इसी अमाउंट पे हम लोग 10% से डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, आएगा 3,245, टोटल 29,208 रुपीज। अब फिफ्थ ईयर में क्या होगा, फिफ्थ ईयर में इसी पे हम लोग 10% करें तो हमारा आता है 2,921। बैलेंस कितना है, 26,287 रुपीज। ये बैलेंस किसका है, एसेट के लिए। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला गया था कि नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पब्लिक स्कूल। क्या बनाना है, लेजर अकाउंट बनाना है पब्लिक स्कूल में। पब्लिक स्कूल क्या है, परचेजर है, तो परचेजर का हम लोग क्या कर लेते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट बना लेते हैं। दो मेथड अप्लाई होता है, एसेट एक्रूवल और क्रेडिट परचेज मेथड। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्रेडिट परचेज मेथड पे सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो ठीक है। तो इसने खरीदा, ये जो परचेजर है पब्लिक स्कूल, उसने किससे खरीदा है, वेस्टर्न कंपनी से खरीदा है, जो कि क्या है, वेंडर है इसका टीवी सेट्स का। तो ठीक है, सबसे पहले लेजर हम लोग जो फॉर्म करते हैं हमें पता है कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जो डेबिट साइड है हमारा, यहाँ पे क्रेडिट साइड है, सेम हम लोग क्या करेंगे, विंडो ड्रेसिंग करेंगे। जो कॉलम फॉर्म होता है, ईयर पर्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट ईयर का पर्टिकुलर्स का, फिर एलएफ अमाउंट क्रेडिट साइड का भी। तो आपको ध्यान हो, आपको अच्छे से पता होगा कि क्रेडिट परचेज मेथड में पहला जो होता था वो क्या का होता था, पहला जो एंट्री होती थी वो होती थी एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। हम लोग क्या करेंगे, एसेट अकाउंट फॉर्म करेंगे। एसेट यहाँ पे क्या है, टीवी सेट्स है, इसीलिए पहले एंट्री हुआ करती थी किसमें, क्रेडिट परचेज में। इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए टू वेस्टर्न को 44,518 रुपीज। हमने कैश प्राइस भी फाउंड आउट कर लिया, तो इतने का क्या था, पूरा टीवी सेट था। फिर क्या होगा, पहले साल में क्रेडिट परचेज मेथड में पहले एंट्री तो उसकी होती है, फिर इनिशियल अगर पेमेंट होती तो यहाँ पे पेमेंट की बात नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं है। फिर होती इंटरेस्ट चार्ज करने की, फिर पेमेंट की, फिर उसके बाद क्या आता है, डेप्रिशिएशन, जहां पे एसेट की बात होती। तो हमने क्या फॉर्म करना है, एसेट अकाउंट फॉर्म करना है, तो सिर्फ एसेट पे हम लोग ध्यान देंगे। एसेट कहाँ आ रहा है, फिर डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट होगा। डेप्रिशिएशन पहले साल के लिए कितना हमने कैलकुलेट किया है, तो पहले साल के लिए जो डेप्रिशिएशन हमने चार्ज किया है वो है 4,452 रुपीज, ये देखे तो। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट 4,452। यहाँ पे देखिए हमारा डेबिट साइड क्या है, ज्यादा है, 44,518 है, यहाँ पे सिर्फ 4,452 है। तो यहाँ पे बैलेंस बाय बैलेंस सीडी हम लोग लिखते हैं, जिससे जितना बैलेंस कम होता है, तो कितना बैलेंस कम है, 40,066 रुपीज है। फिर पहले साल का बात होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब दूसरे साल में क्या करेंगे, ये जो अमाउंट इसे ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, तो सेकेंड ईयर में टू बैलेंस भी बीडी कर लेते हैं, 40,066 है। अब अगर आपको ध्यान है क्रेडिट परचेज में तो क्या होगा, सेकेंड ईयर में आप क्या चीज एंट्री करिएगा बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ परचेजर में। तो पहला तो करेंगे इंटरेस्ट ड्यू की, फिर इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट के पेमेंट की, फिर क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, फिर लास्ट जो एंट्री होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के अमाउंट को ट्रांसफर करने की। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड में भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यहाँ पे एसेट की बात हुई होगी। ध्यान हमें क्या करना है, एसेट पे करना है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट ही रहेगा। रेफरेंस हम लोग किसे बनाते थे, डेबिट वाले को। तो डेबिट में क्या है, डेप्रिसिएशन, इसीलिए क्रेडिट साइड में आया है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,007 से। फिर क्या होगा, ये जो अमाउंट यहाँ देखें हमारा डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, इसीलिए कितने से कम है, 36,059 से कम है। टोटल हमारा सेकेंड ईयर यहाँ कंप्लीट हुआ। थर्ड ईयर में बात करें तो क्या है, ये जो अमाउंट होता है सीडी का उसे ब्रॉड डाउन करते हैं, तो 36,059 रुपीज यहाँ पे ब्रॉड डाउन होता है। फिर क्या है, थर्ड ईयर में भी सेम एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ड्यू की, पेमेंट की, चार्ज की और फिर ट्रांसफर की। तो यहाँ पे एसेट की बात एक ही जगह पे है, वो क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो एसेट अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट ही करना है, रेफरेंस डेबिट वाले को बनाना है, इसीलिए क्या हो जाएगा,
3606 रुपीज़। फिर यहाँ पे देखें तो हमारा बीडी साइड कितना है, 36,059 रुपीज़ है। और कहाँ पे कितने से कम है, तो 32,453 रुपीज़ से कम है, इसीलिए क्या है हमारा ये थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ। फोर्थ में क्या करेंगे, इसी अमाउंट को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ट्रांसफर कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा, 32,453 रुपीज़। फोर्थ ईयर में डिप्रिसिएशन फिर चार्ज होगा, यही सिर्फ एसेट की एंट्री होगी, इसीलिए 3,245 बाय बैलेंस सीडी करेंगे। क्यों, डेबिट साइड का ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, कितने से कम है, 29,208 से। यहाँ पे फोर्थ ईयर कंप्लीट हुआ। फिर क्या होगा, फिफ्थ ईयर, ये जो अमाउंट है सीडी का वो ट्रांसफर होगा, इसलिए आया है टू बैलेंस बीडी कितना, 29,208। फिर लास्टली क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट से हम लोग कितना कैलकुलेट किया है हमने, 2,921। अभी हमने ये जो बैलेंसेस है वो डेप्रिसिएशन के पहले साल, दूसरे साल, ये तीसरे, चौथे और पांचवें साल के लिए, इसीलिए अमाउंट को हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट में सेम यही अमाउंट लिखते हैं। ये आ गया। फिर देखें तो हमारा डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, कितने से कम है, 26,287 से कम है। यहाँ पे 5 साल के लिए करना था लेजर प्रिपेयर, ये हो गया। ये दोनों क्या है अब इक्वल, हमारा क्या एसेट अकाउंट कंप्लीट होता है। किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग बना रहे हैं, हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब क्या बनाना होगा, अब दूसरे टाइम में जो हमें बनाना है वो होगा वेंडर के अकाउंट का। तो वेंडर कौन है, वेस्टर्न कंपनी अकाउंट है, वेस्टर्न कंपनी है, तो उसका अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर होगा परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। डेबिट साइड आता है हमारा, क्रेडिट साइड हो गया। पहला जो क्रेडिट परचेज में एंट्री क्या होता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, राइट। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, एसेट को। एसेट यहाँ पे क्या है, टीवी सेट है। कितने से परचेज हुआ था, 44,518 रुपीज से हुआ है, ये तो बात हो गई। फिर आपको अगर ध्यान है कि इन परचेज में हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट परचेज में, तो क्रेडिट परचेज में जो दूसरी एंट्री आती है वो होती थी अगर इनिशियल पेमेंट हो तो यहाँ पे तो इनिशियल पेमेंट है नहीं तो उसकी बात नहीं होगी। फिर आती थी इंटरेस्ट ड्यू की, तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री अगर हमें ध्यान है तो क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट सॉरी यहाँ पे होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। हायर वेंडर का अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा, डिफरेंस इंटरेस्ट को बनाएगा। यहाँ पे अगर आपको ध्यान रखना है हम लोग पहले साल से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले साल का इंटरेस्ट यहाँ पे लिखेंगे, ये नहीं कि फिफ्थ। अगर हमें ध्यान ना रहे कि ये बैक मेथड है तो हमें ध्यान रहेगा कि जाएंगे और फिफ्थ ईयर का अमाउंट लिख देंगे, तो इसका ध्यान रखना है। पहले साल में कौन सा इंटरेस्ट है, 1,781 इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का। बैक मेथड हमने अप्लाई किया इसीलिए ध्यान रखना है अमाउंट को देने में। तो 1,781 इंटरेस्ट में आ जाएगा। फिर क्या की एंट्री होगी, पेमेंट की होगी। तो पेमेंट की होती थी तो क्या एंट्री होती थी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या तो बैंक अकाउंट, तो कैश से हम लोग पे कर ले। पहले साल में कितना देना होगा, पहले साल में इंस्टॉलमेंट में ही क्या है, इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड रहता है, इसीलिए यहाँ पे क्या 10,000 का पेमेंट होता है। अगर हम लोग अब इस क्वेश्चन में देखें तो हमारा डेबिट क्रेडिट साइड क्या है, ज्यादा है, कितना 46,299 है और यहाँ पे सिर्फ 10,000 है, इसीलिए टू बैलेंस बीडी हो जाएगा पहले साल में, सीडी सॉरी। डेबिट साइड में कितने से कम है, 36,299 से कम है। टोटल पहले साल का यहाँ पे कंप्लीट होता है, टोटल साल कितना 46,299 रुपीज। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे साल में आते हैं। ठीक है, तो दूसरे साल में क्या हो जाएगा, जो बैलेंस था डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी हो क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी कितना 36,299 रुपीज। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेम वही एंट्री हम लोग अप्लाई करेंगे, परचेज की नहीं करते थे, इनिशियल पेमेंट की नहीं करते थे क्रेडिट परचेज में। इंटरेस्ट किसके ड्यू की करेंगे, तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। हायर वेंडर क्या होगा, क्रेडिट में है तो क्रेडिट ही होगा, उसका रेफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट को। डेबिट में क्या है, भाई इंटरेस्ट अकाउंट है, इसीलिए क्रेडिट साइड में यहाँ पे राइट डाउन हुआ है कितना 1,452 रुपीज। अगर हमें ध्यान हो तो सेकेंड ईयर के लिए हमारा क्या है, तो सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा इंटरेस्ट है यहाँ पे देखिए हमने कैलकुलेट किया कितना 1,452 रुपीज। ये नहीं है कि यहाँ से हम लोग देखेंगे बैक मेथड, तो बैक साइड से देखेंगे तो कितना सेकेंड ईयर में 1,452 है, उसका अमाउंट यहाँ पे राइट डाउन हो जाएगा। फिर क्या होगा, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट ही हो जाएगी 10,000 रुपीज से, वही यहाँ पे 10,000 है। फिर क्या है, हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, कितने से कम है 27,751 रुपीज से कम है,
ये दूसरे साल के लिए हो गया। अब तीसरे साल में क्या होगा, तीसरे साल में भी सेम बात है, जो CD है उसे हम लोग BD कर लेंगे, बाय बैलेंस BD आएगा 27,751 रुपीज। इंटरेस्ट हम लोग क्या करेंगे, ड्यू की एंट्री आएगी, इसीलिए यहाँ पे अब तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना है, तीसरे साल का है 1,110 रुपीज। तो इसी अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, इंटरेस्ट का यही अमाउंट है। फिर क्या होगा, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट साथ में, इसीलिए क्या होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, तो डेबिट ही करेंगे। डिफरेंस किसको बनाते हैं, कैश वाले को, कैश क्रेडिट परचेज मेथड में, इसीलिए यहाँ पे पेमेंट हो गया। क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड क्या है, सॉरी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, कितने से कम है, 1861 से। थर्ड ईयर भी कंप्लीट हुआ, सेम उसी तरीके से फोर्थ ईयर में बात आएगी, बाय बैलेंस। अब BD है कितना, यहाँ CD है तो BD हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा 18,861। अब क्या इंटरेस्ट हमने फोर्थ ईयर के लिए कितना किया है कैलकुलेट, ड्यू की एंट्री है ये, इसीलिए यहाँ पे 754 है एंट्री, फोर्थ ईयर में इंटरेस्ट इतना हुआ है। पेमेंट हुआ है कितने का, तो पेमेंट तो 10,000 का ही हुआ है, इसी में हमारे इंस्टॉलमेंट में प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, कितने से कम है, 9,615 से। अब लास्ट ईयर की एंट्री आएगी, 5 साल का हमने प्रिपेयर करना है, तो आ जाएगा क्या बैलेंस BD यहाँ से 9,615। इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा, फिफ्थ ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है, तो वो किया है 3,085 रुपीज। टोटल यहाँ पे बनता है 10,000। अब यहाँ टोटल 10,000 है। अब क्या है, फिफ्थ ईयर में लास्ट में हाँ पेमेंट हुआ है इंस्टॉलमेंट का, और उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है कितना, 10,000। यहाँ देखे तो ये क्या है, बैलेंस इक्वल हो जाता है, यहाँ पे कोई बैलेंस CD BD की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इक्वल होता है। 5 साल का क्या, यहाँ पे लेजर अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में आप किसकी एंट्री करेंगे, एक और बनाना होगा लेजर अकाउंट, वो होगा इंटरेस्ट अकाउंट का। तो इंटरेस्ट अकाउंट तो बिल्कुल ईजी रहता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, जो डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है सेम अमाउंट रहता है, और हम लोग क्या करते हैं बाकी सब्सिक्वेंट ईयर के लिए इसे चेंज करते रहते हैं। तो पहली एंट्री क्या होती, पहली एंट्री तो इंटरेस्ट की होगी, जहां पे इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा टू हायर वेंडर से। फिर क्या होगा, पेमेंट की एंट्री आती थी, पेमेंट के बाद फिर इंटरेस्ट अकाउंट की कहाँ बात होती है, फिर इंटरेस्ट अकाउंट की बात होगी जब उसे ट्रांसफर किया जाएगा। कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या उसकी एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, सेम यही एंट्री होगी। आपको तो ये चीज पता ही है, जर्नल एंट्री में इतना आपने लेजर अकाउंट, अब इस अगर आप चैनल पे देखें तो बहुत सारा क्वेश्चन है जो मैंने प्रोवाइड किया है, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना बहुत ईजी रहेगा। तो ठीक है, ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। अब हमें क्या बनाना है, इंटरेस्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो यही दो एंट्रीज आएगी हर एक साल में। तो पहले साल में बात करें तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, हायर वेंडर को, इसीलिए क्या है, यहाँ पे जो हायर वेंडर है वो वेस्टर्न कंपनी है, इसीलिए आएगी टू वेस्टर्न कंपनी। पहले साल का इंटरेस्ट आपका कितना आपको पता है, तो 1,781 रुपीज है, ये हो जाएगा। फिर क्या, अगर हम लोग ध्यान दें इंटरेस्ट और कहाँ पे है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डेबिट है, यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट क्या है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट वाले को, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में डिफरेंस बन के लिखाता है, डेबिट वाला क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,781 रुपीज, ये हो गया। सेम अब यही एंट्री आपको करना है, सिर्फ क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होते जाएगा। तो सेकंड के लिए क्या होगा, टू वेस्टर्न कंपनी 1,452 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,452 इक्वल हो गया, और कोई एंट्री नहीं है। थर्ड ईयर में भी एंट्री होगी ड्यू की, फिर पेमेंट की हो जाती थी, डेप्रिसिएशन की भी प्रॉफिट एंड लॉस में से ट्रांसफर करते हैं, वहां इंटरेस्ट की बात होती है। तो जहां जहां पे जिस अकाउंट की बात होगी वहीं से हम लोग क्या करते हैं, उसे देखते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट बना रहे हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट देखेंगे कि कहाँ पे डेबिट है कहाँ पे क्रेडिट है, बस ठीक है। तो टू वेस्टर्न कंपनी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,110 रुपीज, क्यों, थर्ड ईयर का हो गया ये कंप्लीट। फोर्थ ईयर में 754 क्यों, ये इक्वल अमाउंट होते जाएंगे, इक्वल है, कोई भी बैलेंस CD BD की जरूरत नहीं है, सेम अमाउंट से क्रेडिट सेम अमाउंट से डेबिट। अब फिफ्थ ईयर में क्या है, फिफ्थ ईयर में हो जाएगा टू वेस्टर्न कंपनी, कितना पहले फिफ्थ ईयर का ये कितना इंटरेस्ट है, 385 रुपीज है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा टू वेस्टर्न कंपनी 385 रुपीज। क्रेडिट साइड में क्या होगा, वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 385 रुपीज। तो ये था हमारा क्या, इंटरेस्ट अकाउंट, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, परचेजर, पब्लिक स्कूल के बुक्स ऑफ अकाउंट में।
फिर क्या आप बनाइएगा एक डिप्रिसिएशन का भी इसी तरह से सेम होगा। जो आपको बनाना है वो इजी सा है, इसीलिए आई होप कि वो आपको अच्छे से आता है, तो मुझे प्रोवाइड करने की खास जरूरत नहीं है, आपके लिए टाइम टेकिंग भी हो सकता है। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना था कि क्वेश्चन में अगर बोले बैक मेथड आपको अप्लाई करना है, बैक मेथड अप्लाई करना है दैट मीन्स कि पिछले साल से पहले, पिछला जो साल होगा वहां से स्टार्टअप करना है, फिर जो कैश पेड होगा वो सभी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे प्लस करके, तब जाके हम लोग क्या करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो ये इजी सा रहा था, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, इंटरेस्ट पेड के कॉलम पे ध्यान रखना है, फिर कैसे कॉलम फॉर्म होगा उसे देखना है। तो ये क्वेश्चन बाकी सभी क्वेश्चन से क्या होगा डिफरेंट हो था। आगे भी हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमें प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप चैनल पे बने रहिए प्लीज, हमारे एफर्ट को थोड़ा कहते हैं आप लोग मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।